हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, कल मेरा एग्जाम था। तो मेरा एग्जाम था वो सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्जाम, ठीक है। तो अब मैं एक तो परफेक्ट जितना मुझे याद है, जितना मैंने लिखा है, वीडियो कल नहीं बना पाया था क्योंकि मूड ऑफ हो रखा था गाइस। जो लेवल एकदम से चेंज किया है, शिफ्ट वन में अटेम्प्ट अच्छे हो रहे थे, बट जैसे ही सेकंड शिफ्ट में हुआ, थोड़े से अटेम्प्ट क्या हो गए, लो हो गए गाइस। मैं कह रहा हूँ जितना मैंने जीके पढ़ा है ना, मैं लास्ट एक महीने से को जीके को घोड़ने में लगा था, क्वांट कर रहा था, इंग्लिश कर रहा था, यहाँ तक रीजनिंग सारा कुछ मैंने बढ़िया तरीके से मैं कर रहा था। बट जैसे सवाल आए जीए में, पहला सेक्शन जीए खुला, ऐसे ऐसे सवाल आए, मतलब आप जो पढ़ के जाते हो ना उससे नहीं आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लूं, मैंने मुझे याद तो था, पर देखो उसने क्या पूछा, जो फाइनेंस कमीशन है, 16th फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगरिया बने आपके। अब उसने ये नहीं पूछा कि 16 फाइनेंस कमिश्नर कौन बने, उसने ये पूछा था कि वो पहले कहाँ काम करते थे। तो ये चीजें थी guys, ठीक है। तो गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं, देखो गुड अटेम्प्ट्स कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स करके आए हैं। मैंने देखा है यूट्यूब में, मैंने कई सेशंस देखे हैं, हर्षल सर के देखे हैं, सुमित, मतलब और भी दो चार टीचर्स के नाम नहीं लूंगा मैं, उनके सभी के मैंने देखे। तो बच्चे मतलब, एक तो हर्षल सर ने एक चीज परफेक्ट बताई कि जो अटेम्प्ट्स करके आ रहा बच्चा वो नहीं है कि वही चीज है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे 135 अटेम्प्ट है, कोई कह रहा है 125 अटेम्प्ट है, कोई कह रहा है 140 तक भी बताया मुझे। तो गाइज ये इससे मत घबराना, ये वो बच्चे हैं जो जीए में दबा के ठोक के आए हैं, 35 क्वेश्चन करके आए हैं वो, और उनकी जो एक्यूरेसी है बिल्कुल खराब। तो ये मेरे अटेम्प्ट्स में, अगर मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो देखो मेरे अटेम्प्ट्स, देखो मैंने लिख रखे हैं, फोटो मैंने खींच रखी है। देखो मैं अपने अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ। देखो मेरे जीए में कितने अटेम्प्ट थे, 24। 18 अटेम्प्ट थे मेरे इंग्लिश में। देन क्वांट की बात करूं तो क्वांट में मेरे 21 अटेम्प्ट थे, और रीजनिंग में मेरे 25 अटेम्प्ट। अब रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स क्यों कम हो गए, मैंने सबसे बड़ी गलती करी, इनपुट आउटपुट को छेड़ के। मेरा इनपुट आउटपुट बंद तो गया, लेकिन उसमें मेरे 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, तो यहाँ मेरे अटेम्प्ट थोड़े कम हो पाए। अगर मैं इनपुट आउट की जगह अगर मैं कोई और करता तो मेरे आराम से अटेम्प्ट 30 तक हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मेरे जो अटेम्प्ट है वो कितने हो जाएगी, 8 4 12, 12 17 18 का 88 मेरे अटेम्प्ट है guys। कम है, बट मैंने एक्यूरेसी को मेंटेन करके चला है। जो मेरा जीए में देखो, मेरा एक सवाल गलत वो हो गया, जो हमारी एक कैंपा वाली कंपनी है ना, जो रिलायंस की थी, वहां मैंने महिंद्रा को टिक कर दिया guys, ठीक है। तो ये थे, अगर आपके अटेम्प्ट देखो 80 से 90 के बीच में है विद एक्यूरेसी, तो मैं आपको बोलूंगा अभी भी आप सिलेक्शन की रेस में हो गाइस। कुछ बोलेंगे क्या फेंक रहा है, वो कर रहा है। तो गाइस, जितने भी लोग ये कह रहे हैं ना कि उसके अटेम्प्ट 120 से ऊपर है, तो वो आपको डैश बना रहा है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, उसने दबा के इंग्लिश और जीए में तो दबा के तुक्के मारे हैं, और तुक्के इतने मारे हैं कि उनको खुद को नहीं पता कितने सही होने वाले और कितने गलत होने वाले हैं, क्योंकि इसको पता है आपको इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है, कट ऑफ तो कम जाएगी, नो डाउट गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन वाइज। तो ये रीजनिंग का सेक्शन है। यहाँ मेरे देखो, एक मैंने ये वाली पजल की थी, मंथ बेस्ड पजल, जिसमें क्या था, 9 और 26 तारीख दे रखी थी, और इवन वाले में शायद एशियन कंट्रीज आनी थी, और ऑड वाले में शायद यूरोप वाली कंट्रीज थी, ठीक है। तो ये मेरा बन गया था 5 क्वेश्चन। फिर मैंने ये किया था जिसमें मेरे 3 ही क्वेश्चन बन पाए। ब्लड रिलेशन मेरा था, ये मैंने कर लिया। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चन किए। कोडेड इनइक्वालिटी ये मेरा पूरा सही है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मतलब वो नहीं थी, इसमें क्या था, आपको वर्ड दे रखे थे, जैसे ये एक दे रखा है, जैसे देखो टू, ये ऐसा कुछ दे रखा था, ठीक है। तो इसमें क्या था, अगर इवन से स्टार्ट हो रहा है या ऑड से खत्म हो रहा है, तो उनके कोड दे रखे थे, इंटरचेंज करना था, तो आराम से आप कर सकते थे 5 क्वेश्चन। एक लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट आया था जिसमें 8% थे, और उनका फेस क्या था, नॉर्थ था कुछ, ठीक है। और ये मैंने किया एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन था ये। उसके बाद एक स्टेप बेस्ड सीरीज आई थी, इसमें 5 स्टेप, पहले हम एक सीरीज दे रखी थी पूरी। उसमें क्या था, आपको पहला स्टेप फॉलो करना था, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा, और फिर पांचवा, ऐसे था। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो शिफ्ट टू अगर मैं कहूं
तो शिफ्ट 2 जो आपकी है वो हार्ड थी शिफ्ट 1 के मुकाबले, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। जो शिफ्ट 1 2 वाले बच्चे हैं उनको जरूर फायदा होगा नॉर्मल, तो 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। फिर बात करते हैं क्वांट में। सबसे पहले मैंने किया है अप्रोक्सीमेशन, जैसे मैंने किया है अब बता रहा हूँ। फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने छोड़ दी है, कैलकुलेट डीआई जो बोट एंड स्ट्रीम पर बेच दिया आप, ठीक है, कैलकुलेट हो जाती। पाई चार्ट था जिसमें देखो ऐसा दे रखा था ना आपको, ये साइज 72 डिग्री दे रखा था, फिर एक्स के परसेंट में दे रखा था, तो ऐसा था, और टोटल 80,000 कुछ दे रखा था। तो हो जाती है आराम से, अगर करना चाहते हैं थोड़ी सी कैलकुलेटर तो क्वेश्चन थे, हो जाता बट। फिर मैंने देखो नंबर सीरीज करी, 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें बेस्ड, आराम से कर सकते थे। एक तो उसमें था कि सीरीज दे रखी थी 216 से कुछ स्टार्ट हो रहा था, फिर 432 या 488 कुछ था, उसमें रॉन्ग नंबर बताना था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन था रॉन्ग नंबर से स्टार्ट करके वो सीरीज स्टार्ट करनी थी, रॉन्ग नंबर तो। अर्थमेटिक था, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन थे। मैंने देखो एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस का था एक, और एक परसेंटेज का भी, पार्टनरशिप का भी था एक, मुझे याद नहीं है। और एक आपकी आई थी टेबल डीआई, इसमें क्या था, उसमें आपको दे रखा था एक तो साइकोलॉजी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के दे रखे थे, और ऐसे था ना बी सी डी, है ना, ABCD थे या फिर कुछ और था। यहाँ पे N% था, N था, यहाँ पे P% था, और ऐसा दे रखा था गाइस, ठीक है। तो ये डुएबल थी गाइस, ठीक है, आराम से आप कर सकते थे। अब 4 तारीख वालों को मैं आपको पहले बता दूं, बच्चों अगर अटेम्प्ट करना है अच्छा खासा, तो अप्रोच मैटर करती है। सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, या आपको नंबर सीरीज मिल जाती है। अर्थमेटिक बिल्कुल बच्चों वाले थे, आराम से कर सकते। डीआई मत छेड़ना, पहले मैं पहले बता रहा हूँ, डीआई को स्टार्टिंग में मत करना, इसको आप लास्ट में करना। और एक डीआई ऐसी आएगी जिसको स्किप करना, जैसे ये कैशलेट डीआई, देखते ही बच्चों को एक ही काम था, इसको स्किप करना। ये चीज अगर आपने सीख ली तो आपके आराम से 20+ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद करते इंग्लिश, जैसा है वैसा ही हुआ मेरे साथ, इंग्लिश आपको पता ही कमजोर है। अब कुछ ऐसे धुरंधर साहब हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने 30 से 35 सवाल करे हैं, और इंग्लिश वो बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि या तो वो सारे तुक्के मार के आए हैं, या उनको कुछ समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे आप कह सकते हो। अगर मैं देखूं तो लेंदी था ये आर्ट्स जो दिख रहे हैं ना आपको, ये इतने मतलब थे, अगर आप पढ़ नहीं पाते, डिफरेंस बेस्ड आते ना, आपको पता है, जो कुछ बिल्कुल सेंटेंस अलग, क्वेश्चंस अलग, पैराग्राफ अलग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो चीज थी, ठीक है। मैंने सबसे पहले वर्ड रीअरेंजमेंट किया, आपको पता वर्ड दे रखे थे। उसके बाद सेंटेंस का रीअरेंजमेंट था, जो बेसिक जो प्री लेवल में आता है ABCD करके, ठीक है। बट इसमें भी क्या था, कॉम्बिनेशन भर रहा है कि 1 2 3 का दे रखा था ऐसे, ठीक है। पिलर्स थे, एरर डिटेक्शन थे, जिसमें भी क्या था, एरर डिटेक्शन में ए पार्ट में और बी ऐसे दे रखा, देखो फर्स्ट में दे रखे सेंटेंस, और सेकंड में भी दे रखे। तो बताओ फर्स्ट में कौन सा है, A B, या इसमें FGH, ऐसा कुछ दे रखा था। आपको याद होगा, जिसने दिया उसको पक्का पता है guys, ठीक है। तो मेरे अटेम्प्ट इसके अंदर कम हुए, मैंने एक्यूरेसी करके चला है, बट फिर भी क्या होता है, 1 2 क्वेश्चन तो एरर डिटेक्शन मेरा गलत हो ही जाता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं जीए, जितना मुझे याद था उतना मैं लेके आ गया हूँ, और मैं बताऊंगा मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। देखो ये वाला इसरो मॉरिशस वाला सतत स्कीम पे बेस्ड था आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन। हम क्या पढ़ के गए थे कि 18 पॉइंट समथिंग, 18.4 के समथिंग ट्रांजैक्शन की हुए हैं, कितनी ट्रांजैक्शन, मतलब उसकी क्या कहते हैं उसको, पैसा कितना हुआ है ट्रांजेक्शन। हम ये नहीं पढ़ के गए थे कितना करोड़ हुआ है, वैल्यू हमने याद नहीं करके गए, भूल जाते उसको, वैल्यू आ गई। NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी और इसरो वाला जो रिमोट सेंसिंग था ना, ऐसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट वाला था, INS हाईजैक जो हुआ था। देखो इसमें मैंने पता क्या इसका आंसर, देखो INS चेन्नई है। मैंने पता क्या करा, इसको क्लिक भी किया, क्लिक करके मैंने उसको क्लियर कर दिया भाई। मुझे डाउट था, फिर एक आया था 600 मिलियन जो SBI ने राइज की है, वो आपके लंदन ब्रांच की थी, आदित्य L1 मिशन वाला था। अब इसमें मुझे डाउट था, देखो 16 और 18 में से एक आंसर है, गूगल तो मैंने किया नहीं, बट ऐसा ही कुछ था गाइस। और इसका आई थिंक मुझे बताना आंसर क्या होता है, ठीक है, कितने दिन, दाओस स्विट्जरलैंड वाली जो मीटिंग हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका ये आंसर है।
अरविंद पनगरिया, ये मैंने बताया ना आपको, ये 16 फाइनेंस मिनिस्टर को कमीशन के बने, बट ये नहीं पूछा गया था, इसका पूछा गया था वाइस चेयर की थी इसने लास्ट नीति आयोग में, ये इसका आंसर था। ठीक है, तो ये मेरा सही है। रामसर साइड पूछी गई थी, नॉमिनेटेड किया आपकी इंदौर, भोपाल और उदयपुर वाली। फिर यूपीआई वॉइस, ये मेरा गलत, मैंने क्या करा सर, इसका आंसर तो है हेलो यूपीआई, बट मैंने क्या करा, इसका सलाम यूपीआई लगा दिया गलती से। एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ है आपका 15% का 1990 के के हिसाब से, वो आपका मेरा सही है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या याद किया ओब्रुची वाला, कि जो फ्रांस वाले फुटबॉलर है ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, बट भाई साहब ने पूछ लिया इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप कब जीता, तो इसमें मेरा डाउट था, मैं लगाया नहीं। ये उड़ीसा माइनिंग वाला आया था जो खेल प्रोत्साहन उसका अवार्ड मिला, ये सही है मेरा। और ये देखो ये पीएसएलवी वाला कौन सा मिशन था, ये इसका है 16 मिशन था, हम ये पढ़ के ही नहीं जाते। फिर कैंपा कंपनी वाला, ये मेरा एक गलत हो गया, इसका आंसर रिलायंस है, बट मैंने गलती से इसका लगा दिया महिंद्रा, तो 2 क्वेश्चन देखो मेरे ये गलत हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा पेनल्टी लगाई 5 करोड़ की, ठीक है, और कोची लक्षद्वीप अंडर सी केबल जो बन रही है उसमें कितने आइलैंड है, ये पूछ लिया उसने, तो इसका मुझे नहीं पता था, मैंने कोशिश करी है जितना हो सके उतना बेस्ट दिया है अपना, बट थोड़े से अटेम्प्ट मेरे कम हो गए, 88 अटेम्प्ट है मेरे, थोड़ा से चांसेस कम है, बट देखते हैं। एक्यूरेसी मैंने परफेक्ट लेके चला हूँ, बट फिर भी क्या होता है इंग्लिश और जीए में हो जाते हैं गलत गाइस, ठीक है, तो आप फोकस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्स में। और जो बच्चा ये सोच रहा है कि 80 भी अटेम्प्ट है तो उसके चांसेस नहीं है, तो वो गलत सोच रहा है। मैं आपको बता दूं, कहीं भी चले जाना, सब आपको बोलेंगे सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, डिफिकल्ट लेवल की थी, आपको पता है। और ये मत सोचना कि आप अगर 80 में अटेम्प्ट करके आए हो ना तो वो रेस में बना हुआ है guys, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, आपको कहीं भी चले जाओ, सबने यही कहा है कि अटेम्प्ट्स क्या हुए, लो हुए हैं guys। तो ये बोल रहा है कि मेरे 120 से ऊपर है, वो आपको डैश बना रहा है, इसके जीए में दबा कर तुक्के लगे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूंगा, ठीक है, तो बढ़िया से इस बच्चे के, और मैं जो बच्चा 100 तक भी करके आया ना, मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, आराम से आपका सिलेक्शन है गाइस, ठीक है। और जो 4 तारीख वाले बच्चों को यही बोलूंगा, जितना भी अटेम्प्ट हो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना, ये मत सोचना कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वालों के तो 80 85 90 तक अटेम्प्ट हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा 90 से ऊपर करने की, नहीं, अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना, ठीक है। ये था मेरा ओवरऑल, बाकी देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।